बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पूजनीय परिनिर्वाण दिवस पर दलित समाज, गरीब समाज, सभी समाजों में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए जय भीम, नमस्कार। आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और दिल्ली के अलीपुर रोड पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे कि मेरे गरीब समाज में, मेरे भारतवर्ष में सबको समान हक मिले, सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले और देश के अंदर एक गणराज्य तैयार किया और एक संविधान भारत सरकार को दिया। और उस संविधान जो ग्रंथों का ग्रंथ है, जो सबको आज़ादी, सबको सम्मान, सबको अधिकार देता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हमें उनका सम्मान करते हैं, पूरा संसार उनका सम्मान करता है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश करती है। आप देख रहे हैं देश के अंदर कुछ हमारे ही लोग, जो देश के लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक चंद्रशेखर जो चंद्रशेखर आजाद नहीं है और ब्राह्मण समाज में जन्मे, देश को आज़ादी दिलाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है और अंग्रेजों को अपना शरीर सौंपने की बजाय अपने आप को गोली मारकर इस देश के आज़ादी के अंदर अहम भूमिका निभाने का काम किया, उस सम्माननीय शहीद का नाम इस्तेमाल कर कर चंद्रशेखर अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद बताने का काम करता है। और भीम आर्मी के नाम से जो हमारी समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिलता, जो देश के संविधान लागू होने के बावजूद भी सर्ण जाति के लोग या अपराधी लोग उनसे प्रताड़ित हैं, उन लोगों को गुमराह करने का काम चंद्रशेखर करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के संविधान को लागू कराकर मान्यवर काशीराम साहब ने गरीब समाज को समानता मिले, अधिकार मिले, उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी की बहन मायावती को 4 दफा देश के सबसे बड़े सूबे की माननीय मुख्यमंत्री बनाया। और उन्होंने प्रयास भी किए कि समाज को सम्मान, अधिकार मिले और अपराधियों को जेल भी डालने का काम किया। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े बेईमानों को, जो पार्टी ज्वाइन कर लेता है भारतीय जनता पार्टी, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करा हो, चाहे वो टीएमसी से आए हों, चाहे महाराष्ट्र से आए हों, सब देश के अंदर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कांग्रेस से भी आए, जिन पर खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये इतने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसा हुआ है, इतने, और जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बड़े ही शुद्ध आदमी और पवित्र आदमी बन जाते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने आजाद मानते हुए सम्मान दिया और नगीना की सीट से दलितों ने और मुस्लिमों ने वोट देकर उनको सांसद बनाया। वो अपने आप को एडवोकेट भी बोलते हैं कि मैं एडवोकेट हूं। अगर आप एडवोकेट हो तो बताओ कि आपने कितने मुकदमे गरीबों के लिए लड़े, जिन जिन कार्यक्रमों में जाकर आपने सम्मान प्राप्त किया, आपको लोगों ने भगवान मानते हुए अपने आप को, जब आत्महत्या कर ली तो आपको ऑथराइज किया कि चिता के अंदर अग्नि आपने दे, और आपने अग्नि दी भी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद आपने किया क्या? कभी आप कोर्ट के अंदर जाकर उसकी पैरवी नहीं करी। उस बेटी की शादी हुई ओम प्रकाश रेगर की, तो आप उसकी शादी में गए नहीं, जबकि वो स्वयं हमारी बेटी समाज की, वो आपको दिल्ली में निमंत्रण देने आई और आपने बहानेबाजी करके राजनीति करने का काम किया। और हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर निजी आरोप भी आ रहे हैं और महिलाएं, बल्कि बेटियां आपके खिलाफ ऐसी शिकायतें कर रही हैं
जो बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है, और आप लोग नहीं मान रहे लोगों को धोखा देने से। तो इसलिए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमने आपको एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मेरा आरोप है कि आप समाज के लोगों को बरगलाकर और धोखा देकर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, और आप उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप निजी लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि आप सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने समझौता किया तथा पीड़ितों, शोषितों एवं संघर्षरत दलितों की आवाज को प्राथमिकता नहीं दी। यह आचरण माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा माननीय काशीराम जी के मिशन के सिद्धांतों के प्रतिकूल जो है नहीं दिखता। मैंने स्वयं पिछले 4 दशकों से लोगों की हितों की लड़ाई से जुड़ा रहा, और अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मेरे लिए यह अत्यंत दुख का विषय है कि दलित समाज ने जिस आशा और विश्वास के साथ आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद तक पहुंचाया, आपने उस विश्वास को ठेस पहुंचाई तथा दलित समाज की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया। और मेरा ये जो निवेदन है, मैंने इसमें कहा है, दलितों को न्याय दिलाने के लिए आपकी भूमिका स्पष्ट करें कि आप अब तक अपने किन किन मामलों में दलितों को वास्तविक न्याय दिलाया, किन किन प्रकरणों में आपका हस्तक्षेप हुआ तथा उन हस्तक्षेपों का स्थित परिणाम क्या हुआ, और दलित समाज द्वारा आप पर जताई गई उपेक्षाएं और आपका विफलता, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन किए हैं। यदि आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम माननीय न्यायालय में जो बाबा साहब का संविधान है उसके तहत जाकर आपको हम न्यायालय में बुलाकर पूछेंगे, और आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर अगर आपने लिखित उत्तर तथागत स्पष्टीकरण और कानूनी विवरण प्रस्तुत नहीं किया तो मैं स्वयं बाध्य होकर सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई प्रारंभ करूंगा। आज मैं संकल्प करता हूं, और मेरे लोगों को गुमराह होने से, धोखे से बचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और जागरूकता फैलाने का काम करूंगा, और ना ही मैं कोई बड़ा संगठन, सामाजिक, राजनीतिक पार्टियां बनाऊंगा। जय भीम, नमस्कार।